हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम पर्सनालिटी 6.4 के क्वेश्चन कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 से हल करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक ना। करा कि एक त्रिभुज, तो बना लीजिए एक त्रिभुज। चलिए एक त्रिभुज हम बना लिए, इसका नाम दे दीजिए A B और C हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ और इसका मध्य बिंदु यहाँ, ठीक ना। इनके मध्य बिंदु क्या है? D है, E है और F है। क्वेश्चन में कह दिया कि AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। अब इसको मिलाइए, यानी इनके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। कहाँ? एक त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। यानी बड़े वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर भी एक त्रिभुज हमको बन गया, जो क्या है DEF है। तो वही पूछ दिया है इस छोटे वाले त्रिभुज को का और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात बताइए, ठीक ना। तो चलिए हम अनुपात निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हल करेंगे हम कहाँ, यानी हमको दिया क्या उसको लिख लें। यानी दिया है क्या क्या दिया है? कह दिया है कि AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु F है। तो यहाँ लिख लें, यानी AB कामा BC तथा और किसका AC, किसका AC का मध्य बिंदु क्या क्या है? क्रमशः मध्य बिंदु क्रमशः D E और क्या है F है। जब मध्य बिंदु F हो गए, अब देखिए आप लोग कक्षा 9वीं में एक प्रमेय पढ़े होंगे जिसे हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते थे, कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यानी एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला था, बड़ा वाले के देखिए दो भुजा, एक भुजा AB एक भुजा AC, यानी इनके मध्य बिंदु D और F है। देखिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तीसरी वाले भुजा के समांतर होगा और इसकी आधी भी होगा, ठीक ना। ये वाला छोटका भुजवा इसका आधा होगा, ठीक ना। यहाँ मध्य बिंदु पर मैं लगा दें, चलिए लगा देते हैं, ठीक ना। चलिए यानी यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे क्या हो जाएगा? DF बराबर क्या लिख सकते हैं? यानी देखिए क्या इसके मध्य बिंदु को मिला के हम क्या बना रहे हैं? DF बना रहे हैं ना। देखिए AB और AC का मध्य बिंदु क्या था हमारा? D और F था, तो इसी को मिला लिए तो हमारा क्या मिल गया? DF। तो DF बराबर हो जाएगा यानी 1/2 किसके बराबर, किसका आधा होगा? BC का ना, 1/2 BC। देखिए यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी वाली भुजा के आधी होती है, तो आधी लिख लिए। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक ना। ये मध्य बिंदु प्रमेय से। अब देखिए BC को यहाँ हम लिख चले हैं, क्या हो जाएगा? DF/BC बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक ना। DF/BC बराबर क्या हो गया? 1/2 हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए, यानी अभी तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाए हैं। अब देखिए, अब इस वाले दो भुजाओं का मध्य बिंदु क्या E था, यहाँ पर F था और क्या था E था। तो इसको मिलाएंगे, E तीसरी भुजा यानी इसके समांतर हो जाएगी और इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि देखिए इस वाले दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो ये तीसरी वाली भुजा के समांतर तथा इसकी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारा? EF बराबर क्या हो जाएगा? EF बराबर हो जाएगा 1/2 किसके? AB के, 1/2 AB हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी लिखेंगे कौन प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब क्या हो जाएगा? AB को नीचे लेके चले हैं, यानी EF/AB बराबर क्या हो गया? 1/2 हो गया, ठीक ना। चलिए
अब देखिए इसको समीकरण 1 मानते चलिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए यानी हम लोग इन दोनों के मध्य बिंदु को मिला लिए, इन दोनों के मध्य बिंदु को मिला लिए। अब हाई दोनों बचा ना, इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो हाई वाली भुजा जो होगा इसके आधे हो जाएगा, यानी इस AC के आधा हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा DE बराबर क्या हो जाएगा 1/2 किसके AC के AC के, ठीक। अब देखिए AC को यहाँ लाइए तो DE बटे AC बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक ना। यहाँ पर भी लिखेंगे कौन प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक ना। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए यानी अब हमको कौन कौन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, यानी इस वाले त्रिभुज का और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का, ठीक ना। यदि देखिए यदि हमको पता चल जाता कि हाई वाला त्रिभुज जो है पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं तो क्या कर देते हैं, इनके एक कोई भी एक संगत भुजा उठा लेते हैं, उनका अनुपात निकाल के स्क्वायर कर देते हैं, तो हमको इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पता चल जाता है। कब पता चलता है, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या कर दें, समरूप दिखा दें। चलिए समरूप दिखा देते हैं, यानी कौन कौन त्रिभुज को, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज किसमें ABC में। चलिए अब देखिए DEF कहाँ है, DEF है छोटका वाला, ABC है बड़का वाला है, ठीक है। अब देखिए कहीं छोटे वाले का एक भुजा ले लीजिए, छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा क्या लिख लिए हम DF। अब बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा ले लीजिए BC, तो देखिए DF बटे BC का मिला के ना 1/2 आया है। अब फिर छोटे वाले त्रिभुज का ए वाले भुजा ले लीजिए, क्या हमारा EF। बड़े वाले त्रिभुज का ए वाला भुजा ले लीजिए क्या AB, तो देखिए EF बटे AB इसका मान भी 1/2 आया है, ठीक ना। अब छोटे वाले त्रिभुज का ए वाला भुजा ले लीजिए और बड़े वाले त्रिभुज का AC ले लीजिए, यानी DF बटे AC, यानी DE बटे AC, तो DE बटे AC इसका मान भी कितना आया 1/2। देख रहे हैं इनकी सभी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर है, 1/2 आ रहा है। जब दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या हमारा DF बटे क्या आ गया BC, ठीक ना। देखिए DF जो है वो BC के DF और BC का अनुपात निकालें तो 1/2 आया। और देखिए और किसका EF और AB का अनुपात निकालें, EF और AB का अनुपात निकालें, उसका मान भी 1/2 आया। और DE और AC का अनुपात निकालें तो उसका भी अनुपात 1/2 आया। देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, समान आ गया ना, सबका 1/2 आया तो 1/2 लिख लिए। अब देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिला है ना, तो लिखेंगे साइड, यानी भुजा समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। अभी तो दोनों त्रिभुज हमको समरूप मिल गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप मिल गए तो इनके भुजा मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, इनकी संगत कोई एक भुजा ले लेंगे और उसका स्क्वायर करके अनुपात करके स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक ना। निकालेंगे। अब देखिए तो जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया किसका निकालेंगे, त्रिभुज किसका DEF बटे एरिया आप त्रिभुज किसका ABC बराबर। अब देखिए इन दोनों यानी छोटे वाले त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, तो क्या करेंगे, यानी कोई भी एक संगत भुजा ले लीजिए, क्या DF लेना, छोटे वाले त्रिभुज का DF बटे बड़े वाले त्रिभुज का क्या लेना है BC। देखिए संगत भुजा लेकर के और उसी का अनुपात निकाल करके स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए हमको यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है ABC बराबर। अब देखिए DF, जो DF है DF हुआ था वो किसका आधा था, BC का आधा था ना, तो DF के लिख सकते हैं BC/2। चलिए लिख लेते हैं क्या, DF जगह BC/2 लिख लिए। अब पूरे के नीचे कितना है, पूरे के नीचे हमारा है BC, अब पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। यानी क्या था हमारा, जो DF था वो BC का आधा था तो वही लिखे हैं, जहाँ DF था वहाँ BC/2 कर लिए। यहाँ बगल में लिखेंगे चूँकि BC बराबर
यानी 2DF लिख लिया तो DF बराबर 1/2 BC लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हमारा DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या था ABC, DF और ABC बराबर, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम, हमारा 2 BC में भागा ना, 2 नीचे आ जाएगा तो 2BC हो जाएगा, यानी BC बटे 2BC का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए BC से BC कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या बचा ABC बराबर, देखिए क्या बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 आ गया। ठीक ना, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, यानी इसका अनुपात निकल गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ABC का अनुपात कितना निकल गया 1:4। ठीक ना, यानी 1:4। बस यही हमको पूछा था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकलेगा 1:4, यानी 1:4। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, करा है सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है। ठीक ना, करा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यानी ये 6वां है। ठीक ना, कौन सा है 6ठा क्वेश्चन है। ठीक ना, कर दिया। चलिए सबसे पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ना, चलिए 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। ठीक ना, यानी एक त्रिभुज हम बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। एक त्रिभुज और बना लेते हैं, इसका नाम दे दीजिए DEF, देना DEF। ठीक ना, अब इसकी माध्यिका को खींच लेते हैं। चलिए माध्यिका खींच लेते हैं। एक माध्यिका हमारा क्या है A, इसको यहाँ मान लें, एक माध्यिका यहाँ से खींच दीजिए, इसको क्या मान लें N मान लीजिए। ठीक ना, चलिए N मान लिए। अब देखिए माध्यिका का काम क्या होता है कि यानी माध्यिका जिस शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पे डालते हैं वो सामने वाली भुजा को आधे आधे बराबर भागों में बांट देती है, यानी मध्य से बांट देगी। ठीक ना, आधा का काट को इधर कर देगी, आधे को काट को इधर कर देगी। ठीक ना, यानी माध्यिका का काम ये होता है कि मध्य से विभाजित करना। ठीक ना, चलिए यानी हमको दिया है, सबसे पहले लिख लें दिया है, क्या दे दिया, कह दिया कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी इसका त्रिभुज और इसका त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में समरूप। क्वेश्चन में कह ही दिया है, यानी दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक, ये तो हमको दे दिया। और क्या हमसे पूछा है, यानी हमको सिद्ध करने के लिए क्या कहा है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, यानी कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या था DEF जो होता है, इनकी माध्यिका क्या हमारा AM है, AM बटे और माध्यिका क्या है DN। देखो उनके माध्यिकाओं का अनुपात कर लिया, इसका वर्ग होता है, इसका वर्ग होता है। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है कि यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं, यानी सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आएगा इनके माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर। अब देखिए यानी ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज आपस में क्या है समरूप, यानी पूरा बड़ा वाला, जब बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी आपस में समानुपाती होंगी, आपस में समानुपाती तो होंगी। ठीक, चलिए कर लेते हैं, यानी लिखेंगे चूंकि क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके DEF के, यानी यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक ना, जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा AB बट्टे क्या हो जाएगा DE बराबर BC बट्टे EF, BC बट्टे
ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए इनमें से तीनों भुजाओं के अनुपात को हम क्या कर लिए, समानुपात कर लिए, बराबर कर लिए। अब हमको इसकी मतलब ये दोनों भुजा को हम लेके चल रहे, दो भुजाओं को यानी समानुपात लेके चल रहे। क्यों? क्योंकि तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगा हमको। मेन बात हम क्या करना चाहते हैं इसमें, हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना चाहते हैं। ठीक ना, तो समरूप दिखाने के लिए इस भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, इस वाले को, और इस वाले का यानी पूरे का तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे का आधा करेंगे तो ये वाला हमको आधा मिल जाएगा। इसीलिए क्या इन दोनों भुजाओं को लेके हम चलने जा रहे हैं। यानी इसमें क्या लेके चलेंगे, ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे क्या ई एफ को हम लेके चल दिए। ठीक ना, चलिए अब देखिए इनकी दो दो भुजा आपस में क्या हो गए, समानुपाती हो गए। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के कैसे समरूप दिखाया जा सकता है। यानी पहले छोटका वाले को समरूप दिखा देंगे तो कह देंगे इनकी जो है माध्यिकाएं हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए यहाँ हम चलेंगे किसके कौन वाले त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में। ठीक, चलिए यहाँ चलेंगे त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज किसमें, डी ई एन में, डी ई एन में। अब देखिए एक पहला त्रिभुज और दूसरा वाले यानी इस छोटे वाले त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज में एक को कोण बराबर है का, देखिए यानी ए वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर मिलेगा। कैसे? क्योंकि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपस में जब समरूप है इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर लेंगे हो जाएगा। ये लिखेंगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई कहाँ से, यानी संगत कोण है, संगत कोण है यानी कौन है त्रिभुज के, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। यानी जो समरूप त्रिभुज होंगे दोनों उसी के संगत कोण होंगे ना, तो यहाँ लिख लिए दोनों के क्या है, दोनों संगत कोण। जब संगत कोण हो जाएंगे एक ठो ई मिल गया। अभी तुरंत हम यहाँ पर देखिए एक भुजा बराबर दिखाए हैं, क्या का, बी सी बटे डी और ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। ठीक ना, चलिए उसको भी यहीं बगल में लिख लें। यानी यहाँ पर देखिए अभी यहाँ हम दर्शाए हैं क्या, ए बी बटे डी ई बराबर है। अब देखिए बी सी बटे क्या, बी सी बटे ई एफ। ठीक, चलिए ई एफ लिख लीजिए, ई एफ। इसको मान लीजिए समीकरण एक यहीं बगल में लिखेंगे, कहाँ से, समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से उठा के लाए हैं। अब देखिए है पूरा बी सी है और पूरा ई एफ है। जब पूरा यानी यहाँ पर देखिए इस पूरे का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बी एम मिलेगा। ठीक है ना, इस पूरे का आधा करेंगे क्या मिलेगा हमको, ई एम मिलेगा। क्योंकि ये माध्यिका इसको आधे आधे में बांट रही है ना, आधे आधे में बांट रहे हैं। जब पूरा समानुपाती होता है तो आधा आधा भी क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक ना, चलिए इसको लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर, अब बी सी का आधा करेंगे क्या मिलेगा हमको, बी एम बटे ई एफ का आधा करेंगे क्या मिलेगा हमको, ई एफ का आधा क्या मिलेगा, ई एन मिल जाएगा, ई एन मिल जाएगा ना, ई एन मिल जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ कोण बी यानी इस त्रिभुज का एक कोण इसके बराबर मिल गया। ठीक ना, तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, ए बी और बी एम, ए बी बटे और क्या है, बी एम है, और इसमें क्या है, ए ई बटे क्या है, ई एन है। ठीक ना, चलिए अब देखिए यानी डी ई बटे ई एन था, सॉरी डी ई बटे ई एन, इसको हम यहाँ भेज दें और इसको मतलब इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें का, यानी ए बी बटे इसको लिख सकते हैं बी एम, तिरछा गुणा कर रहे हैं बराबर, यानी इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें बराबर, हमारा यहाँ चला जाएगा, यानी डी ई बटे क्या हो गया, ई एन। ठीक, अब देखिए जो संगत कोण आपस में बराबर था तथा संगत कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा भी आपस में समानुपाती हो गई हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन, ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एन के, त्रिभुज डी ई
एन के, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, जब हाई कोणवा आपस में बराबर है तो इनको बनाने वाले यानी इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो कौन नियम से, देखिए एक कोण मिला, दो भुजा मिला, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता कसौटी से, ठीक ना, कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो इनके संगत भुजा आपस में समानुपाती हो जाएंगे। देखिए इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का और इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का कौन कौन भुजा समानुपाती होगा, क्या ए बी इसको लिख सकते हैं, ए बी बट्टे क्या डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एम बट्टे डी एन, ए एम बट्टे डी एन, ठीक ना। बस दो को रहने दीजिए, ठीक ना, कारण कोई तीसरा का हमको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जहाँ ए बी बटे डी है वहाँ ए एम बटे डी एन लिख सकते हैं, जहाँ ए एम बटे डी एन है वहाँ ए बी बटे डी ई लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, ए एम बटे डी एन, ठीक ना। चलिए ए एम बटे डी एन। अब देखिए जब हाई दोनों त्रिभुज आपस में समरूप मिल गए, समरूप मिल गए ना, चलिए और हमको सिद्ध क्या करना है कि जो है ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम चूंकि लिखेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ। जब समरूप है, इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समरूप है तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी इनकी एक संगत भुजा ले लीजिए, ए बी बटे क्या लिख लें, डी ए बी बटे डी ई का अनुपात निकाल के स्क्वायर कर देंगे, क्या मिल जाएगा, यानी इनके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। इसको मान लें समीकरण नंबर 3 मान लें। अब देखिए जहाँ ए बी बटे डी ई है वहाँ ए एम बटे डी एन लिख सकते हैं, उठा कर रख दें ए एन बटे डी एन, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या करेगा, यानी जहाँ हमारा क्या है, यानी ए बी बटे डी ई है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे डी एन। देखिए ए बी बटे डी ई किसके बराबर है, ए एम बटे डी एन, यहाँ रख दें हम इसी समीकरण में, यानी एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ई एफ बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए बी बटे डी यहाँ क्या रखेंगे, ए एम बटे डी एन, यानी ए एम बटे डी एन। अब देखिए इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए कहीं हमको यही नहीं ना सिद्ध करना था, यानी इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी यही हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने के कारण क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम लोग आज रहने दे रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।